तो दोस्तों आज हम लोग का हिंदी इलेक्टिव का तबड़तोड़ क्लास होने वाले हैं। आज इस क्लास के माध्यम से मैं 50 ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पे आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा ताकि आपके माइंड में पूरी सेटअप हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर ये तो हमारा हाफ ईयरली का एग्जाम है, हमें फाइनल एग्जाम अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करेंगे मेरे शेर शेर नहीं हो, तो आपके सामने एक क्लास होगी आपका आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। क्या मेरे भाई? आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम आप लोगों का 7 तारीख से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे मेरे दोस्तों सुबह शाम आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग। फी भी बहुत ही कम है, 3-4 महीना रगड़ करके पढ़ाया जाएगी ओनली फॉर 399 रुपया में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसी 399 रुपया में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज कौन से टेस्ट सीरीज होगी? ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपने कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रही है, सारा चीज आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों आप 399 रुपया मत देखिए, एग्जाम करीब है, 3-4 महीना बची हुई है। 7 तारीख से हमारे यहाँ पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से अभी आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। चलिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आता है सर आज की, प्रेम घन की छाया स्मृति किस विद्या से लिया गया है? प्रेम घन की छाया स्मृति जो है किस विद्या से लिया गया है? तो बताएंगे मेरे शेर शेरनियों, संस्मरणात्मक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख किया गया है? ढेले चुन लो, अगर आप लोग पढ़े होंगे हमारे साथ तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी किया था और मैंने बताया था मार्चेंट ऑफ वेनिस। क्या भाई? मार्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि संविद्या का अर्थ क्या है? याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, संविद्या का अर्थ होता है, याद रखिएगा, संवाद पहुंचाने वाला। क्या मेरे प्यारे? संवाद पहुंचाने वाला को हम लोग बोलते हैं सर संविद्या। और संविद्या की स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है भाई, है ना भाई, जो संदेश पहुंचाती है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है भाई, इसका मुख्य जो नायक है ना मेरे दोस्तों, वो राजा हरिश्चंद्र है। कौन भाई? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कोल्हू क्या है भाई? कोल्हू एक प्रकार का क्या है? तो बताएंगे सर कोल्हू एक प्रकार का जो हमारा है तेल निकालने का देसी यंत्र है। कोल्हू किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? जो हम लोग एक्चुअली देखिए, हम लोग देहात में उसको ढेकी कहते हैं। ढेकी मतलब समझते, जैसे पीठा उठा बनाते हैं ना भाई, तो पीठा बनाने के लिए पहले हम लोग को चावल से हमें उसको चूरा बनाना होता है, आटा की तरह मुलायम बनाना होता है। तो इस तरह से ढेकी होता है ना, जो एक तरफ आदमी खड़ा रहता है, और समझ गया ना भाई, तो इसी तरह से कोल्हू होता है। देखिए आप लोग हंस रहे हैं, इसीलिए मैं देसी भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो देखिए कोल्हू होती है ना मेरे भाई, उसी से तेल निकाला जाता था। वो एक प्रकार का देसी निकालने का देसी यंत्र है भाई, उसी को हम लोग कोल्हू कहते थे। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? सूरदास की झोपड़ी को किसने जलाया था? आपने जलाई थी? नहीं सर, भैरव ने जलाया था। क्यों? क्योंकि उसके वाइफ दौड़कर चले गए थे सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने के लिए। सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ में अंधा भिखारी है भाई। आपको बचाना है कि अंधा भिखारी कौन है भाई, तो बताएंगे सर हमारा था कौन? याद रखिएगा सूरदास। याद रखिएगा क्यों? सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ में अंधा भिखारी कौन है भाई? सूरदास है भाई। कौन? सूरदास। ठीक है, गरीब किसान, गरीब आदमी था भाई पूरा। 8 नंबर सर, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहे थे? जो हमारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि आटा के भांति, जैसे हम लोग आटा बटोरते हैं ना भाई, इसी तरह से आटा के भांति राख को कौन बटोर रहे थे? जिसका झोपड़ी जला है वही जलेंगे, जिसका दिल जला है उसी को पता होगा मेरे दोस्तों कि धोखा क्या होती है ना भाई। चलिए, धोखा से बच के रहना है मेरे दोस्तों, चाहे लड़की का धोखा हो चाहे लड़का का धोखा हो। झोपड़ी के आसपास, गलत लिखा है भाई, आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? आखिर मेरे दोस्तों झोपड़ी के आसपास में सन्नाटा क्यों छा गए थे, यह पूछा गया था। तो झोपड़ी के जलने के कारण ही पूरे झोपड़ी के साथ, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा सा छा गया था। याद रखिएगा मेरे भाई। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? जो रामचंद्र शुक्ल भाई, उनके पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो बताएंगे सर फारसी भाषा का। कौन सा भाषा का मेरे शेर शेरनियों? फारसी भाषा का। ठीक है, और फाइनल में मेरे दोस्तों इस बार 80+ मार्क्स ला के दिखाना है। कम समय बची हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़े वही चीज जो आपके एग्जाम पे आए, उसके लिए राइट डायरेक्शन चाहिए, और मिसाइल क्लासेस आपको दे रही है राइट डायरेक्शन। ओके, प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी?
याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये प्रधान अध्यापक का मतलब समझ में आया ना। वो कहानी है जहां पे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था एक छोटा सा बच्चा जो 10 रस सुना देते हैं, मछली बर्फ के अंदर में कैसे तैरती है वो भी बता देते हैं। ये कहानी जो है मेरे दोस्तों टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ना अक्सर क्वेश्चन आया करता है। तो बताएंगे सर 8 वर्ष था, याद रखिएगा। और सब लोग चौंक गए थे कि बच्चे क्या मांगेंगे इनाम में, लेकिन बच्चे लास्ट में कहता है मुझे लड्डू चाहिए, खाने के लिए लड्डू चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ना आगे नाथ ना पीछे पगा का अर्थ क्या होती है, याद रखिएगा। ना आगे नाथ ना पीछे पगा का अर्थ होता है कोई जिम्मेदारी ना होना। क्या मेरे भाई, कोई जिम्मेदारी ना होना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एफ्रो एशियन लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में निम्न में से कौन से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर हमसे 13 पूछा गया है, तो बताएंगे सर 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल। क्या हो गया भाई, रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से क्या अर्थ है। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, यह बताता है सर हमारा वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान भविष्य में क्या होगा वो मत देखो, वर्तमान समय में जो समय मिली है इसके बारे में सोचो। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, सुभागी किसकी पत्नी थी। आपसे पूछा गया है कि सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी मेरे दोस्तों भैरव की पत्नी थी। और भैरव ने मेरे दोस्तों सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी। और सुभागी क्यों आग लगाई थी, तो सुभागी इसकी झोपड़ी में जाकर शरण ले लिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तुम खेल में रोते हो यह किसका कथन है, तुम खेल में रोते हो यह कथन किसका था, तो घिसू का था भाई, याद रख घिसू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, सूरदास किस अंग से दिव्यांग था भाई। जो सूरदास जो थे भाई वह किस अंग से, आंख से, हाथ से, पैर से, तो बताएंगे सर वह दृष्टिहीन था, वह नहीं देख पाते थे भाई। क्या करते थे, वह नहीं देख पाते। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट है भाई, इन 4 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए सूरदास में आदिमन जीवन विश्वास और संघर्ष का भाव था भाई। मतलब जो हमारे सूरदास थे ना भाई, सूरदास हमेशा मेरे दोस्तों क्या कहते थे, चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि हम संघर्ष करेंगे। अरे एक झोपड़ी जली है, अगर इस तरह से 100 झोपड़ी भी जलेगी ना, मैं फिर भी मेहनत करके झोपड़ी बनाऊंगा। लोग ने हमारे दिल को नहीं जला है, हमारे दिमाग को नहीं जलाई है। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी लोग कुछ भी कहे आपको, तो कभी घबराना नहीं है भाई। ठीक है, लोगों का कहना है कहने दीजिए, मेहनत करते जाइए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए मेरे दोस्तों। जो लोग पीछे आके खड़ा है वो आपके आगे कहेंगे, अरे मेरे दोस्त क्या बात है कि किसके साथ हम मुलाकात किए हैं, जिसके साथ हम छेड़खानी कर रहे थे, जिसके साथ हम गलत बिहेवियर कर रहे थे, आज वो इतना कामयाब कैसे हो गए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा ये सब चीज को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक से माना जाता है। तो देखिए मेरे दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम पे आती है, ऐसा भी क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम पे आती है। तो बताएंगे सर हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, मिर्जा में किसने हिंदी पुस्तकालय को खोला था। जो मिर्जापुर है भाई, उन्होंने किसने हिंदी पुस्तकालय खोली थी। पुस्तकालय का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, लाइब्रेरी। किसने खोला तो वो पूछा गया है, तो याद रखिएगा पंडित केदारनाथ, याद रखिएगा किसने भाई, पंडित केदारनाथ। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पंडित केदारनाथ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बताता है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम पे, ठीक ना। 21 कहता है कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में, अभी देखिए मैंने अभी जस्ट बताए थे ना भाई, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में विदित महाशय ने बच्चे से क्या कहा। बच्चे से कहा था मेरे दोस्तों, क्या पता है 21 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों से कहा था, इच्छा अनुसार इनाम मांगोगे रे, तुझसे जो सवाल पूछा जाएगा तू अगर आंसर दे दोगे तो तुम्हें जो
इनाम मांगोगे वही इनाम तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों बच्चों से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया, सारे क्वेश्चन आंसर का उन्होंने उत्तर दिया। लोगों ने कहा कि मछली बर्फ के नीचे कैसे जीवित रहती है, इसका भी आंसर दिया। उन्होंने 9 रसों के बारे में भी उत्तर दिया, और जो भी प्रश्न पूछे सारे प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, और इनाम की बारी आए तो जिसने कहा था कि जो इनाम होनी चाहिए, वो इनाम के बारे में मेरे दोस्तों जो कहा गया था, लोग डर गए थे कि क्या बच्चा इनाम में मांगेगी। जब बच्चा से पूछा जाता है कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, तो कहता है मेरे दोस्तों मुझे बच्चा कुछ नहीं, मुझे लड्डू चाहिए। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे 22 है सर हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर कि थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव में आया था। तो बताएंगे सर ये जो हमारा 22 है बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 वर्ष पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। यह वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, या यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया था। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर होगा, 23 का बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगी भाई, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करता था भाई, तो बताएंगे सर प्रेमचंद का अगर मूल्य नाम भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना मेरे दोस्तों, तो बताना है क्या, धनपत राय। क्या धनपत राय बताना है, तो बताएंगे सर धनपत राय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। और शेर शेरनियों अगर आप लोग चाहते हैं ना कि सर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको अभी डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के जो फाउंडेशन कोर्स है ना, खास करके इसको ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोगों का क्लास यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे मेरे दोस्तों हजारों बच्चे प्रतिदिन यहाँ पे क्लासेस कर रही है, और मेरे दोस्तों दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रही है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है ना मेरे दोस्त कि एग्जाम से पहले आप लोग एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसके बाद 5 साल का पिछला साल का क्वेश्चन कराया जाएगी। इतना सारा कंटेंट आपको मिलेगी ओनली फॉर 399 रुपीज में। ओके, चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। भैरव को देखिए, भैरव ऐसा ही अपने भैरव के दिल में ऐसा ही आग नहीं लगी, वो जानबूझकर सूरदास के झोपड़े में आग नहीं लगाई, उसके दिल पे कोई उकसाया था भाई। उकसाने वाला व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जगधर था भाई। कौन, जगधर, उन्हीं का दोस्त था, उन्हीं के गांव के रहने वाले थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर 26 है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी पे आग क्यों लगाई, तो आप कहेंगे सर बहुत ही मस्त तरीके से आपने समझाया था, और हमें याद है सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध। लेकिन मेरे दोस्तों शक क्या था, देखिए यहाँ पे शक लगा हुआ है, संबंध नहीं, अवैध संबंध नहीं, अवैध संबंध के रूप में शक किया था, इस कारण उसकी झोपड़ी को आग लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस बात का दुख था। जो हमारे सूरदास जो है भाई, उसकी तो झोपड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, लेकिन सूरदास को किस बात का दुख हुई थी, तो बताएंगे सर रुपये की पोटली खो जाने का, रुपये के पोटले खो जाने का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था। 28 कहता है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या मेरे दोस्त, भरतेंदु हरिश्चंद्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबदा बदल हमीरपुर से कहां हो गया था। तो जो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी थे ना भाई, उसका तबदा बदल हो गया था हमीरपुर से, कहां पे पता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, तो बताएंगे सर इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी हमारा क्या, तो मिर्जापुर। कहां पे हो गया था भाई, मिर्जापुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे शेर शेरनियों। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है। जो घड़ी बनाते हैं ना भाई, उसकी कला को लोग क्या कहते हैं, तो घड़ी बनाने वाली कला को हम लोग घड़ी साज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, जितना भी मैंने बताया, पॉलिटिकल बताया, हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, जो भी बताएं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, उसका सारा लिंक मैंने डाल के रखा हूं। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारा लिंक को क्लिक करके एक एक करके आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संविदा का काम करता था। तो मेरे दोस्तों, जो गांव वालों के अनुसार जो संविदा मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो हमारे थे संविदा जो पहुंचाते हैं ना भाई, उसको लोग निठल्ला कहते थे। क्या कहते थे मेरे दोस्त, निठल्ला कहते थे। बोले अरे ये तो पेटूराम है भाई, तो बताएंगे सर कामचोर था, निठल्ला था, पेटूराम था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी।
गांधी, नेहरू और यासार अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? कौन सा मुद्दा सामने आता है? तो बताएंगे सर हमारा मुद्दा आता है राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और ये सब सभी, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एप्लीकेशन से प्रतिदिन क्लासेस कर रहे हैं, उन लोगों को मेरे दोस्तों पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं, एक बार आप लोग पीडीएफ को जरूर देखिएगा, ठीक है। सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा था? अच्छा, सूरदास भीख मांग रहे थे भाई, वो अंधा व्यक्ति था, वो भीख मांग रहे थे। आखिर क्यों भीख मांग रहा था पता है मेरे दोस्तों? वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहते थे, मिठवा के विवाह के लिए, कुआं बनवाने के लिए। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी? अच्छा, सुभागी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा कि सुभागी जो थी ना भाई, वो सूरदास की झोपड़ी में आकर शरण ली भाई, लेकिन क्यों ली? इसके पीछे तो कोई कारण होगी ना। तो अपने पति की मार से बचने के लिए। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भैरव जो है ना भाई, भैरव सुभागी को पूरा मारते थे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर जगधर किसका खोचा लगता था? तो बताएंगे सर 35 को जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिठाई का। क्या भाई? मिठाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? सूरदास की झोपड़ी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे मेरे दोस्त। तो सूरदास की झोपड़ी में जो ये स्टोरी बताया गया था, मैंने बताया था कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चित करता है? पुनः झोपड़ी बनाने का। अरे एक झोपड़ी जली है, अगर इस तरह से 100 झोपड़ी जल जाएगी ना, मैं फिर भी बनाने के लिए तैयार हूं। लोगों ने हमारी झोपड़ी जलाई है, हमारी नसीब नहीं, हमारे मेहनत नहीं, हमारे संघर्ष को नहीं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। गांधी, नेहरू और यासार अराफात शीर्ष पाठ भीष्म सहानी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म सहानी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बताएंगे सर भीष्म सहानी की आत्मकथा का नाम था हमारा आज के अतीत। क्या नाम था भाई? आज के अतीत। और फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है। लेकिन खास करके फाइनल एग्जाम में आप लोगों को सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, ठीक है ना भाई। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काटती थी? तो बड़ी बहुरिया भतुआ साग खाकर अपनी जिंदगी को काटती थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे? तो जो मेरे दोस्तों 39 का आंसर हो जाएगी, याद रखेगा रामचरितमानस, रामचंद्रिका प्रसाद। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को कौन से नाम से पुकारा करते थे? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा निसंदेह लोग भाई, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी है। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था? तो मसान की मिट्टी को, याद रखिएगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा धनपत राय के नाम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ के उपन्यास का अंश है। यह क्वेश्चन आपको 100% नहीं बल्कि 200% आपको रट्टा लगा लेना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बार बार पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, याद रखिएगा रंगभूमि। क्या हो जाएगी मेरे भाई? रंगभूमि। 43 का क्या हो जाएगी? बिल्कुल रंगभूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका था? यह कथन था हमारा सर, याद रखिएगा किसका? तो नायक राम का। किसका मेरे दोस्त? नायक राम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहां छिपकर बैठी थी? सूरदास की झोपड़ी में। कहां मेरे भाई? सूरदास की झोपड़ी में। चलिए सर आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करा दे रहा हूं कि जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों वहां पे सुबह शाम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले मैं पूरा साल भर कुछ नहीं पढ़ाऊं, मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का क्लासेस हो रही है, जहां पे मेरे दोस्तों हजारों बच्चे प्रतिदिन क्लासेस कर रही है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप लोग अपने तैयारियों को बेटर बना सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।